देखो ऐसा है कि श्रीचंद जी को आप लोगों ने 21 या 22 तारीख को आरवी अस्पताल में भर्ती कराया है ना। वहाँ पे उनकी हालत अच्छी नहीं थी, सांस फूल रहा था, तो उन्होंने जो जांच करी उसमें उनको लगा कि हार्ट की दिक्कत है, तो उन्होंने आपको पारस में भेज दिया। पारस में उन्होंने आगे जांच करी तो उसमें पाया कि हार्ट कमज़ोर है ना। और उन्होंने एंजियोग्राफी करी तो उसमें पाया कि अटैक हुआ है, तो एक स्टेंट लगाया उन्होंने, 2 नाड़ियों में नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद से थोड़ा, लेकिन हालत फिर भी अच्छी नहीं हुई है इनकी, स्टेंट लगाने के बावजूद भी मतलब हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, सांस फिर भी फूल रही थी। अब कल भी आप वहाँ दिखा के आए हो दोबारा पारस में, तो उन्होंने वहाँ इको करी थी दोबारा, कल नहीं करी है। तो देखो कल आप यहाँ पे आए, हालत बिगड़ रही थी, तो जो हम लोगों ने कल इको करी है और जो अब तक की रिपोर्टें आई हैं हमारे पास, उनके हिसाब से ये पाया है कि हार्ट अटैक तो हुआ ही हुआ। कब हुआ ये नहीं पता है कि 20 तारीख को हुआ या 21 को हुआ, लेकिन आप लोग अस्पताल तो ले गए है ना, क्योंकि सांस की दिक्कत हुई। दूसरी चीज ये है कि उनका हार्ट कमजोर है। तीसरी चीज है कि हम लोगों को अभी शुगर मिली है इनके खून में, शुगर की बीमारी भी है, अभी 250 के आसपास। एक और चीज जो सबसे अहम हमें मिली है वो है कि इनके दिल के अंदर एक छेद है। अब वो छेद कब हुआ है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को कोई जानकारी है उसके बारे में? नहीं, बीमारी ना हुई ऐसी कोई नौबती ना आई जो हम, दिल में छेद है। अब वो देखो कब हुआ ये नहीं पता, कभी कभी हार्ट अटैक होने के बाद भी छेद हो जाता है दिल में। जब इंसान को हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद छेद हो जाता है दिल में, ये चांस तो है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी तारीख को हुआ है। या जन्म से वाला तो नहीं है ये, जन्म से नहीं, ये बाद का है, ठीक है। अब कल जो हमारे इको हमने यहाँ की है, आज सवेरे भी की है, उसमें हमें छेद मिला है। उसकी वजह से सांस भी फूल रही है, पेट पे भी असर हो रहा है, पेट में उफारा आ रहा है, लीवर पे भी असर हो रहा है, किडनी पे असर हो रहा है, हर चीज पे असर हो रहा है। किडनी की रिपोर्ट भी खराब है, लीवर की रिपोर्ट भी खराब है, फेफड़ों में पानी भर रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ऐसे में मतलब कंडीशन जो है काफी सीरियस है। इस तरह की कंडीशन वाले मरीज जिनको कि हार्ट अटैक के बाद छेद हो जाए दिल में, बचते नहीं हैं। करीबन कह लो कि 100 में से 80 मरीज जो इस तरह के होते हैं, 80% वो नहीं बचते। आपके मरीज बच गए हैं, यही गनीमत है। पहली बात कि इतने दिन से अभी तक ये पता नहीं कब हुआ है छेद, लेकिन अभी तक जिंदा है, ये मान के चलो कि जिंदा है तो भी बहुत बड़ी चीज हो गई उसके लिए, तो ठीक है। तो जिंदा तो है, पर जिंदा तो अब वो तो हाँ, तकलीफ तो पा रहे हैं, तकलीफ तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिंदा है लेकिन तकलीफ अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब जो ये छेद है दिल में, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कंडीशन ठीक नहीं होगी। छेद वाली कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन होते हैं, कई बार तो ये है कि उसमें हम लोग एक छतरी जैसी चीज होती है, बटन सा होता है, वो लगा देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। कभी तो उसका फिर ऑपरेशन करके पूरा छाती खोल के तब करना पड़ता है। अब ये चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि कैसे होगा, ये बंद कैसे होगा, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा लिवर की रिपोर्ट और ये सब ठीक हो जाए आज, तो फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ कि कैसे करना है इसको। लेकिन जब तक हम छेद बंद नहीं करेंगे तब तक तो ये ठीक नहीं होने वाला। ये ऐसी रहेगी जैसे ऐसे हो रहा है, सांस जैसा फूल रहा है, सांस फूलता रहेगा, पेट जो यूं यूं हो रहा है वो सांस की वजह से हो रहा है, और साथ में अंदर पानी भी भर रहा है, फेफड़ों में भी पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि दिल के एक खाने में से ऐसे छेद के द्वारा इधर से दीवार में से बीच में से दूसरी तरफ को खून चला जाता है, और उसकी वजह से सांस बिगड़ जाता है। अफारा भी आता है, जैसे गोली देते हैं ना टैबलेट, वो बता रखी है, पानी के साथ ही तो लेनी होती है। हाँ, लेकिन पानी उन्होंने बोला कम पीना है। हाँ।
अब पानी कम पी रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए भी शायद बचे हुए नहीं, हैं। गोली तो देते हैं ना पानी के साथ ही, तो वो जो पानी भी जाता है या थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेता है ना, तो एकदम पेट टाइट हो जाता है, हाँ। फिर दर्द होने लगता है क्योंकि ऐसे पेट में इन्फेक्शन है जी। पेट में इंफेक्शन तो चलो थोड़ा बहुत होगा, वो तो ठीक हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब जो दिल में जो छेद हो गया है उसका क्या करें, पहले तो वो है। अगर दिल का छेद ठीक नहीं होगा। संजीव चौधरी, मैं डॉक्टर सुनील वधवा। सुनील वधवा, हाँ जी। ये जब हमारे तक हाँ, यहाँ डॉक्टर संजीव चौधरी भी हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके भी यहाँ हार्ट की दिक्कत होगी, तो वो छल्ले डले उनके भी। तो इनके तो छल्ला तो डल गया है ना। अब तो सवाल ये है कि अब जो छेद है, छेद को ठीक करना है। पहले छेद को ठीक किया जाएगा, छल्लों की बात तो फिर उसके बाद करेंगे हम। हाँ, जो छल्ला नहीं डालेंगे तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये। पहले छेद को ठीक करें, फिर छेद के बाद, ठीक करने के बाद अगर ये आगे बच गए, हालत में सुधार हुआ, तो फिर छल्ले लगाएंगे दूसरी नाड़ियों में। अगर इसी से ना बचे तो फिर काहे का छल्ला और क्या कुछ, पहले इससे तो बच जाएंगे। तो इसका इलाज होना जरूरी है। जो दिल में छेद हो गया है वो, उसका इलाज होना बहुत तो जरूरी ये है। दवाई गोली कितनी दिन चलेंगी? दवाई गोली तो सारी उम्र चलेगी। नहीं, बहुत सारी उम्र चलेंगे। जैसे कि अब जैसे आप 2 दिन में करो या महीनों में करो या 10 दिन में करो, जितने दिन। अगर आप कहते हो इलाज करना है तो इलाज तो हम कल ही करेंगे फिर इसका। क्या क्या चार्जिंग? चार्जिंग उसमें खर्चा तो थोड़ा आ जाएगा, उसमें करीबन 3 लाख का खर्चा है उसका। ऑपरेशन करोगे या अभी तो कोशिश करेंगे कि छेद जो है छतरी से बंद हो जाए, बिना ऑपरेशन? बिना ऑपरेशन के, तार से ही बंद हो जाए। उसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको बुलवाना पड़ेगा, वो आके यहाँ कर देंगे। जो तार से करते हैं उसको क्या खर्चा? उसी का ही बोल रहा हूँ, तकरीबन 3 लाख। हाँ, करीबन 3 लाख। उसमें 2 दिन का अस्पताल में रुकना, दवा दारू वो सब भी तो है उसमें। साहब इसको तो ये तो गलत बात है इनके बाबू। इनको छोटे छोटे को इनके घर वाली गुजर गई, इन बच्चों को छोड़ कर छोटे छोटे से इसने कहा। ये तो गाँव के आदमी है, इनके पास तो एक तो गाय है और 2 बकरी है, और इसके पास जमीन न कुछ, जो है ये घर में रह रही है, जिस घर में रह रही है उस घर को भी आधे को किसी को देना पड़ेगा। वह 10-20 हजार रुपया की तो हम मदद करते हैं, पड़ोसी 10-20 की यूँ मदद करते हैं। भैया देखो, मैं तो आपको जो सही राय है वही दे सकता हूँ। हम उसमें डिस्काउंट अगर कर भी दें, मान लो हम 3 लाख में आपको बोल लेंगे कि डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब ये थोड़ा ना है कि 3 लाख वाली चीज हम मतलब 50,000 में कर देंगे। अरे जनाब ऐसा है कि कभी मैं बीमार हूँ, मेरे से ले लीजिए। तो भैया फिर अभी उसके इलाज के लिए दे दो। तुम्हारा बीमार, हम क्यों दुआ करें कि आप बीमार हो जाओ? दुआ को ऐसा होगा ना? नहीं, 1 मिनट के लिए आप तो यूं कह रहे हो कि जैसे हम आपके बीमार होने की दुआ करेंगे जी। मैं तो ये देखूंगा, जैसे मैं रहम दिल कर रहा हूँ, मेरे लिए रहम दिल कौन कौन करेगा? आज करवा दो इनका, बाकी अगर आप कराओगे तो कल को भगवान आपका अपने आप कर देगा। तो ये बात होती है। इनको थोड़ा सा वो करो गाँव के, बिल्कुल। देखो, जो डिस्काउंट हो पाएगा वो तो चलो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यूं कहूँ कि जी 50,000 का काम हो जाएगा, वो तो नहीं है। अब जो 3 लाख वाला है उसमें हम 5-10% डिस्काउंट कर दें, इतना ही होता है। अब इससे कम तो नहीं होता। अरे गरीब देखो, आपसे मैं आप आपस में बात कर लो, आपस में ठीक आप है। भी कुछ करो। लेकिन मैंने आपको कह तो दिया कि 3 लाख का खर्चा है, उसमें आपका 5-10% का डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन मैं अब कहूँ कि जी नहीं जी, इससे भी कम वो तो नहीं। वैसे ठीक हो सकता है, वो तो बंद हो जाता है छेद, तो ये ठीक होने के चांस हैं। हाँ, तो अगर छेद बंद हो जाएगा तो ठीक है। फिर तो फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो बंद हो जाए छेद, तार से ही। ठीक है ना? अगर तार से बंद हो जाए वो, तो फिर इधर का खून उधर नहीं जाएगा, तो सांस में दिक्कत कम होएगी, फिर सांस में आराम आ जाएगा। फिर जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, पेट में उफारा है, वो सब वो फिर नहीं रहेगा।
ठीक है, करना तो जरूरी है, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, चाहे कहीं भी पूछ लो आप। ये सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है, सरकारी में गुड़गांव में तो नहीं होता। ये दिल्ली जैसे मेडी का दिल्ली ऑल इंडिया में तो देखो, ऑल इंडिया में तो कुछ भी करा लो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में आजकल तो उन्होंने कोरोना की वजह से मतलब हार्ट के मरीजों का बहुत कम इलाज कर रहे हैं वो लोग सरकारी में, क्योंकि सरकारी में कई अस्पताल तो हैं जैसे हिंदू राव वगैरह हैं, वहाँ पर तो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के मरीज भर्ती नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि कोरोना के ही उनके पास सैकड़ों मरीज हैं। तो वो आप मालूम कर लो कहाँ पे हो सकता है। कोई आपको देखो ऑल इंडिया में तो हर चीज़ का इलाज है, कोई डॉक्टर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, वो तो जाके मालूम करना पड़ता है ना, कि मैं यहाँ बैठे थोड़ा ना कहूँगा कि वहाँ पे सब लोग है ना, वो तो वहाँ जाके मालूम करना पड़ता है कि वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन सा डॉक्टर किसका दिन, कौन सा डॉक्टर कौन से दिन बैठा है, वो तो आप मालूम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तो हमारे यहाँ का आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे तो इसके लिए यही इलाज की सुविधा रहेगी आपके लिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा जो रास्ता है वो यही है कि छाती खोल के ये छेद जो है ये बंद किया जाए, लेकिन अक्सर छाती खोलने वाला तो तभी किया जाता है जब ये वाला तार वाला ना हो पाए। हम तार वाले की कोशिश कर लेते हैं, यदि तार वाला नहीं हो पाता तो फिर छाती खोलने वाला। तार वाला तो एक तो हो गया, वो तो छल्ला लगा है ना, अभी तो छेद को बंद करने की बात कर रहा हूँ मैं तार से। वो तो आपको ज्यादा पता, ये हो जाएगा बंद तार से, हो तो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन गारंटी देखो हर चीज की नहीं होती है, कभी कभी देखो इंसान है उसका अंदर तार वहां पहुंचाते हैं, कभी कभी वहां तार अपनी जगह पे फिट नहीं भी बैठती है, यदि नहीं बैठेगी तार अपनी जगह पे फिट तो फिर तो छाती खोल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। छाती खोल के तो फिर इसके एक नस भी वो बता रहे 90%, हाँ, तो वो दोनों साथ ही हो जाएंगे हार्ट वो हाँ यूँ भी कर सकते हो कि जो नसें बंद हैं वो देख लो, उनका साथ में इलाज करना हो, वो आप देखो, वो तो आपका सोच विचार का विचार है ना। मेरी तरफ से तो ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जी अभी जो छेद है उसको बंद कर दिया जाए, सांस में कुछ आराम आ जाए, तो आप लोग महीने 2 महीने के बाद में फिर जो नसें जो बंद हैं उनको खुलवा लो, उनमें छल्ले लगवा लो, फिर छाती नहीं खुलेगी। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि छाती ना खुले। ये एज भी तो हो रही है ना एज के हिसाब से। हाँ, शुगर भी आई है, अब फिर तो हमारी शुगर भी मिली है, शुगर है फिर तो आप देख लो जैसा भी है, मतलब दोनों ऑप्शन है हमारे पास, जो आपको ठीक लगता है। यदि आपको लगता है कि जी हम छाती खुलवा के छेद बंद करवा लें और साथ में जो नसें बंद हैं उनका भी साथ के साथ इलाज कर लें, वो भी हो सकता है। अगर आप कहो कि नहीं जी हम तार के द्वारा इसको बंद करवा लेंगे छेद को और बाद में फिर 15-20 दिन महीने बाद में वो जो छल्ले लगने हैं वो लगवा लेंगे, वो भी हो सकता है। आप विचार कर लो, जैसा आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। एक छाती खोल के यहाँ से नस भी डाल देते हैं, हाँ, वो डाल देंगे, उसमें कितना, वो तो देखो सर्जन का काम है ना, वो तो सर्जन को हम बुलवा देंगे, आपसे बात करा देंगे। आप हार्ट के डॉक्टर? मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैं तो छल्ला वगैरह लगाता हूँ या पेसमेकर लगाता हूँ, है ना। जो बाईपास करते हैं जो डॉक्टर जो छाती खोलते हैं वो तो दूसरे डॉक्टर होते हैं ना, वो तो सर्जन लोग होते हैं। उसमें क्या खर्चा आएगा? ये उनसे बात करनी पड़ेगी, खर्चा उसमें भी इतना ही आएगा, तकरीबन 3-3.5 लाख 4 लाख उसमें ही आ जाएगा। उसमें दोनों कौन हो जाएंगे, वो नस भी बदल जाएगा वो भी। अब इसकी हमको एक ये बताओ, जो इसकी नस में छल्ला डाले हुए नस खुली हुई है, ये कामयाब या नहीं है? वो तो एंजियोग्राफी करके मालूम पड़ेगा, हमने अभी तक एंजियोग्राफी तो की नहीं है। जो आपने स्टेंट लगवाया है ना, वो हमने अभी चेक ना कराया है, वो उसको चेक कर लेना। वो चेक करने के लिए अभी इनकी हालत अच्छी नहीं है,
क्योंकि किडनी खराब है ना अभी, तो किडनी और लिवर दोनों खराब है, उसको अभी चेक करना एकदम से रहेगा। किडनी कैसे खराब हो गई थी, 1.5 लीटर और ये जिस दिन आप यहाँ भर्ती हुए ना हाँ जी। पारस में, हाँ। वहाँ की रिपोर्ट में भी किडनी खराब है। अरे नहीं, पारस हॉस्पिटल ही नहीं है कुछ। पारस हॉस्पिटल क्या हॉस्पिटल है पारस, खाना का बेकार पे को बना रखो, उधर जो बना रखी है इन्होंने। देखो। हम गए जनाब वहाँ, हमने देख के उनको वहाँ डाला। कल हमने यहाँ बात करी भाई साहब से, कुबेर से मगर ऐसे बात है, हमारे रिश्तेदार को ठंडे डले वहाँ गए, उस डॉक्टर ने ढंग से बात नहीं करी, इसको हुसास ऐसे आ रहा है, इसको गले को दिखा लो, इसको वहाँ को दिखा ले, कहाँ से दिखा ले, इसको गले को कहाँ से दिखा ले, गुस्सा आपको वहाँ पे है, आप मेरे पे क्यों निकाल अरे रहे हो? आप तो गुस्सा नहीं कर रहे। अरे तुम पे आपको गुस्सा नहीं बता कर रहे, रहे हम हैं, तो आप जोर से बोल रहे हो, गुस्सा वो लड़का यहाँ खड़ा हो गया ना, क्यों? क्योंकि आप जोर से बोल रहे हैं। गुस्सा मेरी आवाज गाँव के आप जोर से बोल आवाज रहे कुछ थे, ऐसी है। है ना? सुनो, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको देखो सारी चीज ना साफ साफ बता रहा हूँ कि किडनी की रिपोर्ट इनकी ठीक नहीं है, किडनी में प्रॉब्लम है। जो पारस के कागज हैं हमारे पास बाहर के आपके, उनमें भी किडनी की रिपोर्ट खराब है। जो हमारे यहाँ के हैं उनमें भी किडनी की रिपोर्ट खराब है। कितनी खराब है, कितनी 50% के आसपास कितनी खराब तो है। एक भी चल जाए डॉक्टर साहब। हाँ तो लेकिन दोनों किडनी आधी आधी खराब है ना। हाँ तो आधी इसकी उम्र हो एक तो तब चल जाए है जब एक पूरी तरह नॉर्मल हो। डॉक्टर साहब कल उन्होंने नहीं इसको पेट को देखो, कुर्सी पे बैठे, मैं आपकी बात तो समझ घरे गया। घरे फिर हमने यहाँ फोन करे, मैंने इनसे कह रहा मैं- भाई हमारे रिश्तेदार को छल्ला डले वहाँ, मैं और वो आपकी तो बात मैंने समझ कुबेर से गया। कहा भाई जी ऐसे ऐसे बात है, एक बार हम पार देंगे। फिर वो दिखा कर लिया, फिर मैंने फिर कही इनसे भैया हम दिखा के लिया, हमारे घरे नहीं भरे, ऐसा हम तो करवाना चाह रहे, हम तो कल इनको यहाँ छल्ला डलवाने के लिए जाइए। छल्ला लगाने वाली तो अभी हालत है ही नहीं। छल्ला लगाने वाली तो अभी हालत है ही नहीं। पहले छेद बंद किया जाएगा, छेद बंद करेंगे तो जाके छल्ला लगाने वाली हालत आएगी। लगवाना तो पड़ेगा या ऐसे भी चल जाएगा? क्या चीज ना लगवाना ना लगाओ तो बात चल जाए। अभी फिलहाल तो जिंदा ही है ना, जो चीज इमरजेंसी थी वो तो वहां हो गई, जो इमरजेंसी में छल्ला लगना था वो तो लग गया है इनको वहां पे पारस में। ठीक है, अभी दूसरे को लगाना चाहिए, लेकिन पहले ये काम छेद का इंतजाम किया जाए, उसके बाद फिर छल्ले का सोचा जाए। ये ठीक है जी।